अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय साथियों, धर्म, कर्म और आनंद, राजनीति, मीडिया आदि संदर्भित चर्चा को हम इस भाग में आगे बढ़ाते हैं और मैं कहना चाहूँगा कि वर्तमान युग में समाज को नई धर्म नीति निर्धारण हेतु प्रभु ने श्रेष्ठ मुक्त आत्माओं को सनातनी भारत विचारधारा का प्रचार हेतु संस्थापना हेतु अनेक लोगों को भेजा है, जैसे कि राजा राम मोहन राय, आदि शंकराचार्य, दयानंद स्वामी जी, सरस्वती विवेकानंद जी, राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी, आचार्य रजनीश, विवेकानंद, विनोबा भावे, महर्षि महेश योगी एवं वर्तमान में दामोदर नरेंद्र मोदी, योगी जी आदि द्वारा भूतल पर सुखी शांति जीवन की स्थापना हेतु कार्य दिया गया है। क्योंकि वर्तमान में मानव जाति धर्म समुदाय में पुनः मनोविकार श्रेष्ठता के अहंकार से सत्ता विस्तार धर्म के विस्तार की अंधी होड़ में लगे हुए हैं। अपने धर्म संस्कार पारंपरिक गुणों संस्कृति को दूसरे धर्मों में थोपने के हथकंडे अपनाने लोग लगे हैं। लोभ लालच लाभ वश समाज का एक वर्ग इस जाल में फंसकर राष्ट्र की मूल प्रकृति प्रवृत्ति धर्म संस्कार जीवन शैली ज्ञान को नष्ट करने में तुले हुए हैं। यह तो ऐसा ही हो रहा है कि यदि हम अपने माता पिता परिवार व उनके गुणों के संस्कारों को त्याग कर विपरीत गुणों वाले रीत जीवन शैली अपनाने लगें तो क्या हम अपने परिवार को सुखी बना सकते हैं? नहीं, है कि नहीं? यही अब कार्यशैली के कारण परिवार समाज राष्ट्र में विघटन कटुता आदि बढ़ने के कारण है और गहन तनाव मानसिक विकृति त्रुटिपूर्ण जीवन शैली सृजनात्मक शक्ति का अभाव इसका परिणाम है, जिससे असफलता रोग कष्ट बुद्धि से घरेलू कलेश से लेकर धार्मिक सामाजिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रोग या असफलता भी सामने दिख रही है और परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में तनाव क्लेश युद्ध एवं विश्व युद्ध तक की संभावनाएं बढ़ रही हैं। अतः विश्व समाज स्वयं की राष्ट्र नीति धर्म विधान अनुशासन व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास करके शीर्ष नेतृत्व को आधार बनाकर जीवन शैली व कार्य संपादन करेंगे तो निश्चित ही हमारा परिवार समाज राष्ट्र जीवन भी शक्तिशाली विकसित और आनंद भरा होगा। और सदियों से देखा है कि राम राज्य का सपना साकार करने का प्रयास भी शुरू से आरंभ से चल रहा है, क्योंकि कहा भी गया है कि राम राज दुख काहू न व्यापा। तो इस संदर्भ में सोचना और प्रयास करना और उसमें सफलता पाने में जो दिक्कतें आ रही हैं उस संदर्भ में हम आगे चर्चा करेंगे। तो साथियों, आपने पिछले पार्ट में धर्म कर्म और आनंद विस्तार संदर्भ जानकारी प्राप्त की।
एवं आशा है कि इनका अपने जीवन को लाभान्वित करने, स्वयं को, समाज को कल्याण हेतु कुछ समय निकालेंगे। इस कार्य संपादन हेतु आसपास अनेक आध्यात्मिक, स्वास्थ्य, शांति, बुद्धि विस्तार हेतु अच्छी संस्थाएं, महापुरुष, संत आदि के निर्देशन में कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से कुछ समय निकालकर अपनी रुचि अनुकूल संस्थाओं से जुड़ें तथा संदर्भित अधिक ज्ञान जानकारी हेतु इस चैनल से जुड़े, सुने, समझें और प्रयोग में लाएं। यदि प्रयोग अभ्यास करने में कोई भ्रम या असंतोष है तो अवश्य संपर्क करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर अवश्य अपने मित्रों को, साथियों को फॉरवर्ड करें, ताकि वे भी स्वयं के कल्याण करते हुए सामूहिक चेतना में सृजनात्मक, रचनात्मक, सतोगुणी विचारों को स्थापित कर सकें तथा विश्व श्रेष्ठ ज्ञान का लाभ लोगों को पहुंचाकर भारत को प्रतिभारत बनाकर वासुदेव कुटुंबकम का जो हमारा सोच नारा है उसको प्रमाणित कर सकें। धन्यवाद। जय गुरुदेव।